जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो आपको पोस्ट किया जा रहा है, निश्चित रूप से आप यूजी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। क्योंकि आपने जो एडमिशन लिया है अभी नई शिक्षा नीति में लिया है, और नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान है उसके तहत आपको अपने सब्जेक्ट की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आपने मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, फाउंडेशन कोर्स और आपका फील्ड प्रोजेक्ट, तो इससे संबंधित आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं और उन सब्जेक्ट में जो आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है या फिर चेंज करने का जो ऑप्शन है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक बार आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। आपने सूचना पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की सूचना है और सूचना के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट का चयन करने का एक आखिरी मौका आपको शासन की तरफ से दिया जा रहा है। तो मैं डॉक्टर राजीव शर्मा, एजुकेटर, आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे वीडियो में। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कॉलेज की तमाम तरह की जानकारी अगर चैनल के माध्यम से जानना चाहता है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है वो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही आपको एग्जाम से लेकर, परीक्षा फॉर्म से लेकर तमाम तरह की जो जानकारी शासन के द्वारा कॉलेज आती है वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में मेजर सब्जेक्ट लिया है और वो अगर चेंज करना चाहते हैं, गलती से क्या हुआ है कि बच्चे जाते हैं ऑनलाइन वालों के पास, तो ऑनलाइन वाले अपनी मर्जी से मेजर, माइनर आपसे बिना पूछे कई बार वो आपको सब्जेक्ट दे देते हैं। ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ होगा। तो अगर आपको मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है दूसरा, और अगर आपको चेंज करना है तो अभी आप कर सकते हैं। सपोज दैट किसी बीए वाले बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस को अपना मेजर सब्जेक्ट बना लिया है, तो मेजर सब्जेक्ट, सबसे मेन चीज आपको समझने वाली बात यह है कि मेजर जो सब्जेक्ट है वो आपका मुख्य सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 2 पेपर कम से कम पढ़ने हैं, यानी कि 2 बुक्स आपको पढ़नी है, उस सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। बाकी जो आपने माइनर सब्जेक्ट लिया है उसका सिर्फ 1 पेपर होगा, और जो ओपन इलेक्टिव लिया है उसका भी 1 पेपर होगा। इसलिए मेजर सब्जेक्ट सोच समझ के लेना है, क्योंकि वो आपका मुख्य सब्जेक्ट है और आने वाले 4 साल तक आपको वो पढ़ना है। वैसे 3 साल में ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर कोई छात्र 4 साल तक की डिग्री करना चाहता है, 4 साल में उसको पढ़ने में फायदा है। 4 साल के बाद अगर वो करना चाहेगा तो सीधा 1 साल की एमए हो जाएगी, साथ ही उसका ऑनर्स में या रिसर्च में डिग्री होगी। रिसर्च की डिग्री से सीधा सब फंडा ये है कि आप सीधा 4 साल की डिग्री करने के बाद पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे, जो कि अभी 3 साल की बीए और 2 साल की एमए करने के बाद ले पा रहे थे। इसी तरह साइंस वाले स्टूडेंट बीएससी 3 साल की कर रहे थे तो 2 साल की एमएससी उनको करना पड़ रही थी। अभी आप सीधा 4 साल की यूजी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम 4 साल की मुख्य विषय जो आपने लिया है उस विषय के साथ, यानी कि मेजर विषय जो लिया है। तो मेजर में कभी हम गलती से ऐसा टफ सब्जेक्ट ले लेते हैं जो हमने नहीं पढ़ा है, तो अभी उसको चेंज करने का चांस है, बहुत अच्छा चांस है। इस चांस का आप लाभ उठा सकते हैं। आप अपने माइनर को मेजर में बदल सकते हैं या फिर मेजर को चेंज करके कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप अपने कॉलेज में सबसे पहले ये पता करेंगे कि कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपके काम आ सकते हैं अवेलेबल है। जैसे कई कॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, इनफैक्ट संस्कृत भी कई जगह अवेलेबल है आज की डेट में। इतिहास बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्टों में जाने से क्या होता है, जैसे बीए वाले हैं उनको जनरल नॉलेज की जो तैयारी है वो ऑटोमेटिक आपके सिलेबस में पढ़ने से हो जाती है। आप जो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, अलग से आपको बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है। आप अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट में जाते हैं तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बड़े लेवल का देखने को मिलेगा, जिससे आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी भी तैयारी हो जाती है। साइंस वाले अगर जाते हैं, मैथ्स अगर वो करते हैं तो मैथ्स से वो एमएससी बाद में कर पाएंगे, पीएचडी कर पाएंगे। फिजिक्स से करते हैं तो फिजिक्स में भी उनको प्रॉफिट है। इसके अलावा जो अभी सूचना आई है हायर एजुकेशन से, वो सूचना इस तरह की आई है कि आप अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। साथ ही जिसने गलती से जो बीएससी करना चाह रहा था और बीए ले लिया है और उसने 12वीं जो है साइंस के सब्जेक्ट से की है, तो वो संकाय परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन उसमें यह है कि सीट खाली होना चाहिए। तो अभी संकाय परिवर्तन, विषय परिवर्तन और साथ ही कॉलेज परिवर्तन, अगर जो गलती से इस कॉलेज में आ गए हैं वर्तमान में और उनको वो दूसरे कॉलेज में जाना चाह रहे थे, उनका एडमिशन यहाँ हो गया, पहली राउंड में हो गया, दूसरे राउंड में हो गया, लेकिन उनको दूसरे कॉलेज में लेना था, या दूसरे कॉलेज से किसी तीसरे कॉलेज में वो जाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी कॉलेज परिवर्तन की लिंक भी खुली हुई है। कॉलेज परिवर्तन की खुली हुई है, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के प्राचार्य से सहमति लेंगे, और जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज के प्राचार्य से सहमति लेंगे। दोनों की आपसी सहमति से आपका जो ट्रांसफर है वो दूसरे कॉलेज में हो जाएगा। ये एकमात्र अभी आपको ऑप्शन दिया गया है, बाद में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सब्जेक्ट चेंज करने को लेके जो भी आपको डिसीजन लेना है तत्काल लेना है, बहुत कम समय है। सब्जेक्ट आप मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव ले सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मेजर में आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं, माइनर में 1 पढ़ना होता है, ओपन इलेक्टिव में 1 पढ़ना होता है। तीसरा सब्जेक्ट जो आपका नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है वो है वोकेशनल सब्जेक्ट, यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम। व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें आपको व्यवसाय से रिलेटेड कुछ चीजें मिलती है। जैसे कि आप जैविक खेती करना सीखते हैं तो जैविक खेती का सर्टिफिकेट, दूसरे साल डिप्लोमा, तीसरे साल डिग्री आपको मार्कशीट के साथ मिलती है। यानी कि जैविक खेती से संबंधित आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज करना चाहते हैं तो वो भी वोकेशनल में डीप टीपी करके एक अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपकी डिग्री के साथ वो सब्जेक्ट जुड़ेगा। जो बहुत सारे लोग हैं जो हॉर्टिकल्चर वगैरह से संबंधित हैं, बागवानी जो करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी सब्जेक्ट इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट में वो चूज कर सकते हैं। चौथा आपको फाउंडेशन कोर्स है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं। फाउंडेशन में आपको हिंदी, इंग्लिश, योगा एंड मेडिटेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना रहते हैं।
फाउंडेशन कोर्स में जो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, इसके पेपर जो है वो एक साथ होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, लेकिन पेपर जो है 2 भागों में डिवाइड रहते हैं। 50 नंबर की हिंदी आती है, 50 नंबर की इंग्लिश आती है, लेकिन ये जो पेपर है वो सबसे टफ इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। तो आपको अभी से उसके ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन निकालना है, अच्छे से पढ़ना है, तब जाके आप इसमें पास हो पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हर साल फेल हो रहे हैं। 50% बच्चे फाउंडेशन कोर्स में फेल हो जाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो तैयारी उस स्तर की नहीं करते हैं। लिखने में तो वो चेक करने वाला कुछ ना कुछ नंबर देता ही है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करता है तो उसमें वो मार्क खा जाता है और कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन कोर्स में फेल हो जाता है, जिससे कि उसकी साल खराब हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करें, एक अपना अच्छा डिसीजन अपने लिए लें, कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है वो आपका डिसीजन है, आपको उस डिसीजन का सम्मान करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।